बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, कप्तान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात के दावेदार मेजर रिटायर्ड खुर्रम रोकड़ी की असलियत सामने आ गई। रिटायरमेंट के बाद इमाम मस्जिद के सफर से ये ठाट बाट कहां से आए, अहम तरीन तफसीलात सामने आ गई हैं। जबकि शहबाज शरीफ हुकूमत को अदालत की जानिब से एक बड़ा धचका मिला है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, तहरीक इंसाफ और इदारों के दरमियान और हुकूमत के दरमियान जारी कशीदगी में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर वज़ीराबाद में होने वाले हमले के बाद एक नया मोड़ आया है कि जब पार्टी चेयरमैन ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह समेत एक और शख्सियत पर इस हमले का इल्जाम लगाया। इमरान खान की जानिब से कोशिश के बावजूद इन शख्सियात पर मुकदमा दर्ज नहीं करवाया जा सका। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इन हालात के अंदर एंट्री मारी है मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोकड़ी ने, जो कि मियां वाली से ताल्लुक रखते हैं और साबिक फौजी ऑफिसर हैं। उन्होंने हामिद मीर के प्रोग्राम में दावा किया कि इमरान खान के कहने पर उन्होंने खुफिया एजेंसी के अहम ऑफिसर से मुलाकात की, जिन्हें वो अपनी मुलाजमत के वक्त से जानते हैं और उनके मुताबिक ये उसूल पसंद ऑफिसर हैं। उन्होंने कहा कि शहबाज गिल पर तशद्दुद इल्जामात पर मैंने पार्टी को बताया कि वो ऑफिसर इंतहाई ईमानदार हैं, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं बशमूल फवाद चौधरी ने सोशल मीडिया पर मेजर खुर्रम हमीद रोकड़ी से इजहार लाताल्लुकी किया है। इन दावों पर सहाफी हामिद मीर ने एक वीडियो शेयर की जिसमें लिखा कि कुछ मेहरबान पूछ रहे हैं कि ये मेजर खुर्रम हमीद कौन है, तो कोई कह रहा है कि इमरान खान तो पिछले 1 साल से इस आदमी से मिले नहीं। गुस्ताखी माफ, सिर्फ चंद हफ्ते पहले इमरान खान जलसे से खिताब के लिए मुजफ्फराबाद पहुंचे तो वहाँ उनका इस्तकबाल करने वालों में वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर के साथ खुर्रम भी मौजूद थे। इस पर फवाद चौधरी ने लिखा कि आपके प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ के लोग नहीं जाते क्योंकि जियो का बाइकाट है, लेकिन आप वैसे फोन करके पोजीशन पूछ लिया करें। मुनासिब नहीं कि आप अपने नाजरीन को गलत मौकफ दें जिसका पार्टी से ताल्लुक ही ना हो। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि उन्होंने कहा कि हम वाज़ेह कर चुके हैं कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के अलावा किसी के पास बातचीत का मैंडेट नहीं है। दोस्तों, फवाद चौधरी के बाद शहबाज गिल ने भी ऐसे ही दावे किए तो मेजर खुर्रम हमीद रोकड़ी के नाम से एक ट्विटर अकाउंट के जरिए ऐसी मुतअद्दिद तस्वीर शेयर की गई जिसमें उनको अहम तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ देखा जा सकता है। एक तस्वीर में उनको इमरान खान के हमरा भी देखा जा सकता है। उनमें से एक तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा कि शहबाज गिल और फवाद चौधरी अपने इन साथियों से पूछ लें कि मैं कौन हूँ। ये मामला एक आम सारिफ के जहन में भी कई सवाल छोड़ गया। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अब मियां वाली से ताल्लुक रखने वाले उन अफराद की जानिब से कुछ ऐसे दावे किए गए हैं जिससे ये पता चल रहा है कि हामिद मीर के प्रोग्राम में मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोकड़ी आखिर कौन है। मियां वाली की ये लोकल सियासत करते थे। तफसीलात में बताया गया है कि मियां वाली की ये लोकल सियासत कर रहे थे। उनके रिश्तेदारों की जानिब से ट्विटर पर कुछ पैगामात में बताया गया है कि रिटायर्ड मेजर खुर्रम रोकड़ी ने मजहबी तंजीम भी ज्वाइन किए रखी जिसका उन्हें डिविजनल ओहदेदार बनाया गया। बाद में कुछ अरसा ये गायब रहे और उसके बाद मजहबी तंजीम छोड़कर दाढ़ी छोटी की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ। आजकल वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर सरदार तनवीर के फ्रंटमैन है। मियां वाली से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोगों की जानिब से दावा किया जा रहा है कि रिटायरमेंट के बाद मेजर साहब यूनियन कौंसिल शहबाज खेल में जुम्मे का खुतबा दिया करते थे। शोला बयान मुकर्रर थे और जमहूरियत को कोफर करार देते थे। शोला बयानी मुकर्रर थे और अचानक फिर मेजर साहब ने दीनी वाबस्तगी से किनारा कशी कर ली और सियासत में एंट्री मार दी और एक समाजी शख्सियत के तौर पर उभर कर सामने आए। ट्विटर पर मियां वाली से ही ताल्लुक रखने वाले एक सारिफ की जानिब से कहा गया कि इन्हें मियां वाली में लोग चाचा फ्राडिया के नाम से जानते हैं और जहां पर रश होता है वहां पर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के तौर पर बनकर सामने आते हैं। इस वक्त ये सेंटोरस मॉल में एक महंगे फ्लैट में रहते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलेंगे हामिद मीर के प्रोग्राम में अब देखें तो मेजर खुर्रम इमरान खान से मुलाकातों का अहवाल बताते हुए कह रहे हैं कि बनी काला मुलाकात के लिए उन्हें बुलाया गया लेकिन मिलने नहीं दिया गया। इनका तो खुद दावा है कि ये इमरान खान के बहुत करीबी ताल्लुक वाले हैं और इतने करीबी ताल्लुक वाले हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ पुल का किरदार अदा करने के लिए इमरान खान इन्हें खुद कहते थे। अगर ऐसा है तो फिर इनको मुलाकात के लिए इंतजार क्यों करना पड़ा, फिर मुलाकात क्यों नहीं करने दी गई। तो दोस्तों, इन हालात के अंदर मेजर खुर्रम रोकड़ी की एंट्री सियासत के अंदर एक नया भौचाल और खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खुर्रम रोकड़ी की पार्टी रुकनियत खत्म कर दी गई है और कहा गया है कि खुर्रम हमीद रोकड़ी ने पार्टी की इजाजत के बगैर मीडिया पर पीटीआई मौकफ के खिलाफ बात की। दोस्तों, याद रहे कि जिले सदर पीटीआई मियां वाली सलीम गुल खान ने मेजर खुर्रम की बुनियादी रुकनियत खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी किया। दोस्तों, खुर्रम हमीद रोकड़ी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की आपस में क्लैश के बाद ये फैसला करना मुश्किल हो गया कि आखिर हकीकत कौन बयान कर रहा है।
दोस्तों दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और वो ये है कि हुकूमत की जानिब से जो इमरान खान की लॉन्ग मार्च को फौरी तौर पर रोकने का दावा किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉन्ग मार्च की वजह से पहले ही मुश्किलात का शिकार पाकिस्तानी मईशत बिल्कुल भी इस चीज की मुतहम्मल नहीं हो सकती कि तहरीक इंसाफ की जानिब से रास्ते बंद किए जाएं और एहतजाज किया जाए। लिहाजा फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च रोका जाए। तो इस पर लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से हुक्मनामा जारी करते हुए कहा गया है कि पाकिस्तान के आईन कानून के मुताबिक पुरअमन एहतजाज करना हर पाकिस्तानी शहरी का हक है और वो पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। उन्होंने नून लीग की जानिब से पीटीआई के लॉन्ग मार्च को फौरी तौर पर रोकने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने वजीर दाखिला, चीफ सेक्रेटरी दाखिला और आईजी पंजाब को नोटिस जारी किए हैं। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च की वजह से कारोबार खत्म होकर रह गए और मुल्क की मईशत मुतासिर हो रही है। अदालत से इस्तदा की गई कि हुकूमत पंजाब को अमन व अमा की सूरत हाल बेहतर बनाने का हुक्म दिया जाए और तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च रोकने का हुक्म दिया जाए। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क दिए कि एहतजाज हर किसी का आईनी हक होता है, ये आपको तंग नहीं करेंगे, आप वक्त जाया ना करें। अदालत इस नौइयत के केसेस पर माजी में फैसले दे चुकी है। 13 दिसंबर 2021 के जलसे का ऑर्डर मैंने ही किया था और मरियम नवाज के जलसे से मुतल्लिक भी फैसला मैंने ही दिया था। इसी नौइयत के फैसले में हर सियासी जमात को पुरअमन एहतजाज का हक होना करार दिया गया है। अदालत ने लॉन्ग मार्च फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए रिमार्क्स दिए कि दरखास्त गुजार जिन महकमों को हदायत की इस्तदा की गई है उनके पास तो इख्तियार ही नहीं है। बाद अज़ा अदालत ने समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी। दोस्तों ख्याल रहे कि पीटीआई ने वजीराबाद से अपने लॉन्ग मार्च का दोबारा आगाज किया और गुजरात पहुंचे तो गुजरात में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तारीख रकम की। वहां पर इतनी बड़ी तादाद में इमरान खान के मौजूद न होने के बावजूद अवाम आई कि जिन्होंने ये साबित कर दिया कि वो इमरान खान के मौक़िफ़ पर खड़े हैं, न कि इमरान खान का मौजूद होना जरूरी है। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तूती इस वक्त सर चढ़कर बोल रहा है। पूरे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के मौक़िफ़ की हमायत की जा रही है। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलेंगे, इमरान खान ने आज अपनी तकरीर में कहा कि पाकिस्तान में तब्दीली के लिए मुल्क के हर शहरी को इमरान खान बनना है। उन्होंने वीडियो लिंक पर गुजरात जीटीएस चौक में लॉन्ग मार्च शुरा से खिताब करते हुए कहा कि कौम इखलाकियात की वजह से ऊपर आती है, लेकिन यहाँ इखलाकियात का कत्ल हो रहा है। एक मफरूर आदमी मुल्क के फैसले कर रहा है। जब ऐसा होगा तो कोई चोरी को बुरा समझेगा, फिर कौन मेहनत करेगा, कौन तालीम हासिल करेगा, वो चोरी करेगा और पैसे बनाएगा। कौम को क्या पैगाम जा रहा है? जो मुजरिम है, 1.5 साल केस की समाअत हुई, उसके खिलाफ जीआईटी बनाई गई, उसने नवाज शरीफ को सजा दी और वो शख्स मुल्क के फैसले कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे बताएं कि जो मुल्क तरक्की याफ्ता है वहाँ पर ऐसा होता है। चोरों के हैंडलर्स ने हमारे ऊपर इन्हें मुसल्लत किया है। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि कामयाब मुल्कों के इदारे मजबूत होते हैं, लंदन में तमाशा इदारे मजबूत के लिए नहीं हो रहा। नवाज शरीफ ने जिंदगी में मेरिट पर काम नहीं किया, वो फायदे के लिए रिश्तेदारों को ऊपर लेके आते हैं। और 1993 में आईजी अब्बास ने रिपोर्ट दी थी कि नवाज शरीफ ने मुजरमों को पैसे लेकर भर्ती किया था। दूसरा, अदलिया मजबूत इदारा है। अदलिया में 30 साल से जजेस को रिश्वत देना शुरू की। ईमानदार चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह को भगाया गया और फिर शहबाज शरीफ पैसों का ब्रीफ केस लेकर कोयटा गया। तो दोस्तों इमरान खान की जानिब से भी हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला जारी है। इमरान खान किसी सूरत अपने मौक़िफ़ से पीछे हटते हुए दिखाई नहीं दे रहे और अब यूं लग रहा है कि आने वाले दिनों में इमरान खान के मौक़िफ़ की ही जीत होगी, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम इमरान खान के मौक़िफ़ के साथ खड़ी हो गई है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।